पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल। राम ओ रामा रामम राम ओ रामान रामेण रामाभ्याम। का तो बहुत शौक था, मुझे गाने का बहुत शौक था, मगर क्या करूं, वक्त ने मुझे शायर बना दिया। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशं देशं वंदे सदा स्वदेशम। लोगों की संस्था में बहुत सारे लोग रहते थे, ब्रह्मा जी भी उनमें से एक थे। और ब्रह्मा जी द्विवेदी हैं तो एमपी के, ये एमपी वाले जो है बिहार में नौकरी ले लिए हैं, पर फिर भी बनारस में आपने पूरी शिक्षा दीक्षा आपने बनारस में ली है। बड़ा अच्छा गाते हैं। जब संस्था में इंटरव्यू हो रहा था, हम बढ़िया से लिखना जानता है कि नहीं, अनुवाद जानता है कि नहीं, गाना जानता है कि नहीं, नाचना जानता, सब पूछते हैं। तो इनसे हम सब पूछे, पहले कुछ लिखवाए, लिख के दिए, अच्छा लिखे थे, अनुवाद करवाए, वो भी अच्छा किए। तो इनको जब हम देखे बड़े दुबले पतले थे, हमें लगा लड़का लोड ले पाएगा कि नहीं। तो हम इनसे एक सवाल पूछे थे, ब्रह्मा जी याद होगा, हम ब्रह्मा जी से पूछे बेटा तुम क्या कर लोगे संस्कृत गंगा में, हम तुम्हें क्यों रखें। तो ब्रह्मा जी बोले कि गुरुजी रख लीजिए, हम गाया करेंगे। ऐसा उन्होंने बताया। हम बोले अच्छा गा के सुनाओ कुछ। और उन्होंने उस समय जो श्लोक गाया गुरुजी, तो हम सिर्फ ये कहे कि भाई साहब ये कुछ करे न करे, एक रख ले, उसे श्लोक सुना करेगी। और हम बैठे थे, निर्मोही सर थे और प्रभु जी बैठे थे। और प्रभु जी से जब ये चले गए इंटरव्यू दे करके, तो हम प्रभु जी से पूछे कि प्रभु जी कैसा है दुबर का लड़का। अरे कहीं गुरुजी रख लीजिए, इतना दुबला पतला है, ससुरा खाएगा पिएगा भी कम। मजाक कर रहे थे वो। मुझे खुशी है कि हमारे चयन को इन्होंने चरितार्थ किया। एक बार तो ये टीजीटी वाले में नहीं हो पाए थे, बड़ा बेचारे परेशान हुए थे, पर मुझे पूरा भरोसा था इन पर कि एक दिन ये बंदा जरूर कहीं ना कहीं सिलेक्ट होगा। और अभी भी यदि ये किसी इसमें नहीं फंसे तो यूपी में जरूर आएंगे, आज नहीं तो कल। योग्य व्यक्ति हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा लिखते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व है। तो साहब भैया आकर के थोड़ा सा परिचय करा देंगे। गुरु जी को भी नमः संस्कृत भुला जाते हैं। ब्रह्मा भैया को कुछ परिचय ज्यादा बताना नहीं है, वो खड़े होंगे तो आप उनका परिचय डायरेक्ट देख लेंगे स्ट्रक्चर से इनके। और इनका जब चेहरा आप देखेंगे तो पता चल जाएगा इनका चेहरा अभी बधा नहीं है। अभी तुम ले लो, बाद में तुमसे ले लेंगे। हरियर गमछा देते तो ये रखता भी। बड़ा मजा है। एक बार पत्नी माला पहनाई थी, दोबारा कोई और पहना दिया, बड़ा मजा है। गुरुजी पत्नी जो है माला पहनाई होगी, हम गमछा पहनाए हैं आपको। वृंदारण्ये तपन तनया तीरवाणीर कुंजे गुंजन मंज भ्रमर पटली काकली केली भाजी आभीराणाम मधुर मुरली नाद सम्मोहितानां मध्ये कीडन्नवतु सततं नंद गोपाल बालः नंद गोपाल बालः। नमः संस्कृता सभी को। मेरा यह सौभाग्य है कि आज गुरु जी के सामने हमें मंच मिला है यहाँ कुछ बोलने के लिए। मैं गुरु जी के सानिध्य में 3 साल तक रहा संस्कृत गंगा में, और ज्यादा कुछ अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग शायद बहुत लोग हमें जानते भी हैं। YouTube के माध्यम से गुरु जी के सानिध्य में मैं रह के बहुत कुछ पाया हूँ। मैंने बहुत मैं बनारस में 8-10 साल रहा, गुरुजनों के सानिध्य में वहां भी पढ़ा, संपूर्णानंद में BHU में। वहां भी मैं जाता था तो थोड़ा मंच वंच मिलता था, और छात्र संघ का चुनाव होता है यूनिवर्सिटियों में, तो मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में था तो वहाँ चुनाव भी लड़ गया। तो एक बार तो हार गया था, पुस्तकालय मंत्री के लिए लड़ा था। इसके बाद फिर दोबारा संकाय प्रतिनिधि होता है, फैकल्टी मेंबर, उसमें मेरा चयन हुआ था। तो बहुत सारा तामझाम, तो कुछ दिन तो उसमें भी मेरा बर्बाद ही मानेंगे उसको, क्योंकि मेरा वो बहु लक्ष्य नहीं था, थोड़ा सा भटक गए थे। गया जिला में पोस्टिंग है मेरी, वहां मैं पहली बार गया तो मेरा जो प्रिंसिपल सर हैं
वो मतलब बोले कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है ना, संपुट लोग बहुत लगाते हैं। बिहार उहार में एक तकिया कलाम होता है, कुछ लोग अथी बोलते हैं, अथी, और कुछ कहेंगे, उसका सवाल करेंगे कथी माने क्या, तो बोलेंगे अथी माने ये, ऐसे बोलते हैं। तो बच्चे बोलते हैं, तो उनको मैं मजाक में कहा कि ये अथी और कथी से थोड़ा अब आगे उठो, बहुत हो गया ये, अब घर में रहने दो, अब इससे थोड़ा आगे उठ जाना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल सर की तकिया कलाम है नहीं समझे, समझ रहे हैं, अब हम भी बोलने लगे हैं। अब वो सब परेशान हो जाते हैं सुनकर। तो मैं पहली बार गया तो मुझे लगा ये बिगड़ रहे हैं, शायद नाराज हो गए हैं। मैं गया तो कुछ बात कर रहा था, तो कम से कम 10 बार बोले नहीं समझे, तो लगा कि हम सही नहीं समझे। तो ये तो कहानी है, ऐसे बहुत कुछ मैटर मिलता है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली है, मतलब अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, कोई दिखावा नहीं। गुरु जी के साथ में पढ़ने का, रहने का एक मजा ही अलग है, जो शायद कहीं नहीं मिलेगा। मैं बनारस से आया हूँ, वहां ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। काशी की धरती में मैं था, वहां पे 5-6 साल था, 8 साल था, लेकिन हमें ये जो मजा यहाँ मिला शायद बनारस में नहीं मिला। ये सच्चाई है, क्योंकि गुरु जी जो पढ़ाते हैं, जैसे व्याकरण हो, व्याकरण में कभी किसी को मन लगेगा, नीरस विषय माना गया है। व्याकरण जो ऐसा विषय है, ये नीरस माना गया, इसमें मैथ की तरह होता है, मैथ एकदम, पर उसको भी इतने अच्छे से हंसी खुशी में पढ़ा देना है, शायद गुरु जी के ही सोच में है। हम लोग सोचते हैं, प्रयास करते हैं, जो भी थोड़ा हो पाया। गुरु जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, सानिध्य में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा लगा है। हर सोहर से पहले हम मेघदूतम शुरू करते हैं। थोड़ा मेघदूतम का हमने एक लय बनाया है। कश्चित् कांता वीर गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत, स्वाधिकारात् प्रमत, शापेनास्तं गमित महिमा, शापेनास्तं गमित महिमा, वर्ष भोगेण भरतो, वर्ष भोगेण भरतो, यक्षश्चक्रे जनकतनया, यक्षश्चक्रे जनकतनया, स्नान पुण्योदकेषु, स्नान पुण्योदकेषु, स्निग्ध छाया तरोषु वसतिं, स्निग्ध छाया तरोषु वसतिं, रामगिरि आश्रमेषु, रामगिरि आश्रमेषु। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल आए। ये आप लोगों के लिए था। आप लोग चाहते हैं हीरा ना, हीरा मतलब नौकरी, तो नौकरी के लिए था। ये गाने का तो बहुत शौक था, मुझे गाने का बहुत शौक था, मगर क्या करूं, वक्त ने मुझे शायर बना दिया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे सदा स्वदेशं,
वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं देशं वन्दे सदा स्वदेशम् गंगा पुनाति भालम गंगा पुनाति भालम रेवा कटि प्रदेशम देशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशं देशं वन्दे सदा स्वदेशम् वन्दे स्वमातृभूमिं वन्दे स्वमातृभूमिं वन्दे पवित्रदेशं देशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं देशं वन्दे सदा स्वदेशम् ओ राम राम ओ राम रामं राम ओ रामान् रामेण रामाभ्यां रामये रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामयो रामाणां रामे रामयो रामेशो हे रामो हे रामा। सब में कुछ न कुछ गुण होता है, बहुत सारे सद्गुण हैं ब्रह्मा जी में। बस ये है कि हमारी खास बात ये रहती है कि हम छात्रों में या अपने साथियों में ये ढूंढने में प्रयास करते हैं कि इसमें क्या है और संस्कृत जगत के लिए ये कहाँ पर उपयोगी है। तो वो कोई चाहे लिखने में अच्छा हो तो उससे संस्कृत जगत के लिए कुछ लेखन कराना, प्रूफ करना जानता है तो उससे कुछ प्रूफ कराना, गाना जानता है तो उससे गवाना, लिखना जानता है तो उससे लिखवाना, नाचना जानता है तो उससे नचवाना। वो संस्कृत हर जगह हर आदमी हर कुछ नहीं जान सकता, पर यह बड़ी बात होती है कि आप हर व्यक्ति को उसकी प्रतिभा को पहचान करके उसे सही दिशा और दशा देना। हर व्यक्ति का एक मूल लक्ष्य होता है कि भाई उसे सक्सेस होकर के आगे बढ़ना है। इस बात का हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि चाहे संस्कृत गंगा में कोई झाड़ू ही क्यों ना लगा रहा हो, चाहे कृषिकुलम में कोई गोबर ही क्यों ना उठा रहा हो, हम उसका ये ख्याल रखते हैं कि इस गोबर उठाने वाले को कहाँ सेट करना है, किस चाहे झारखंड में, बिहार में, एमपी में, यूपी में, इसकी योग्यता क्या है, कौन सा फार्म भरे, टेट भरे, सीटेट भरे, सुपर टेट भरे, प्राइमरी दे कि टीजीटी दे कि पीजीटी दे। मान लो वो कह रहा है कि उसकी प्रतिभा पहचानने से पता चलता है ना कि आदमी कोई कहा कि सर हमको आईएएस बनना है, तो उसको समझा देते हैं कि बेटा आईएएस नहीं तुम ये दो। कोई पीजीटी दे रहा होता है, मुझे लगता है कि उससे काव्य प्रकाश नहीं बनता, व्याकरण कमजोर है, तो उसको बता देते हैं बेटा टीजीटी दो। और जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे होते हैं और योग्य होता है तो उसको ये भी बताते हैं कि बेटा तुम प्रवक्ता दो, आप हायर दो, आप ये पढ़ो, आप ये ना करो। तो ये बड़ी बात होती है कि आप ये समझ पाएं कि यह व्यक्ति, वो महीने 2 महीने में समझ में आ जाता है हर तरह से कि इसका ये किस योग्य है और हम इसमें और कौन सी योग्यता ऐड करके इसे कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। संसार में, इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ खास ना हो। बस काबिलियत उसमें है कि उस खास को आप पहचान पाए कि नहीं, कोई और पहचान ले या खुद आप पहचान लो। मैंने ना अपनी काबिलियत पहचानी कि हम कहाँ अच्छा कर पाएंगे। हम जान गए कि हम पढ़ाना अच्छा कर पाएंगे, हम संस्कृत अच्छा पढ़ा पाएंगे। देखिए नौकरी छोड़ के फिर मैं इधर आया और हम दूसरों में भी यही खोजते रहते हैं। यदि सचमुच ब्रह्मा जी संगीत के क्षेत्र में भी जाते तो वहां भी बहुत अच्छे गायक होते। ये हमारा सौभाग्य है कि ब्रह्मा जैसे लोग संस्कृत में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज